नमस्कार मित्रों, हम लोग पहुंच चुके हैं आज पुराने बीएसएनएल ऑफिस में। यहाँ पर आप सबको बता दें, नए आयकर विभाग का उद्घाटन हुआ है। वैसे तो ये पुराने समय में ये आयकर डिपार्टमेंट था इंदिरा चौक पर, और वर्तमान में ये बीएसएनएल ऑफिस में शिफ्ट हो चुका है। आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं, उद्घाटन समारोह है आज भारत सरकार के वित्त विभाग के आयकर विभाग का। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विशिष्ट अतिथि के तौर पर आयकर विभाग के उद्घाटन में पहुंच चुके हैं आशीष कुमार श्रीवास्तव जी, संयुक्त आयकर आयुक्त मुरादाबाद मंडल से। जबकि बात करें मुख्य अतिथि की, तो बरेली के प्रधान आयकर आयुक्त राधे श्याम जी पधार चुके हैं नए आयकर विभाग के कार्यालय में। हम आपको दिखाएंगे भी, आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं नया आयकर विभाग का जो डिपार्टमेंट बना है बीएसएनएल ऑफिस में, उसको आपको दिखाते हैं। हम खड़े हुए आयकर विभाग के नए ऑफिस पर, जिसका आज उद्घाटन हुआ है, और हमारे साथ प्रधान आयकर आयुक्त सर हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे इस ऑफिस के बारे में, क्या कुछ खास है? मुख्यतया हमारे यहाँ ऊपर से आदेश है कि जहाँ पर भी प्राइवेट बिल्डिंग्स में हम किराएदार हैं जी, उनको शिफ्ट करके भारत संचार निगम की बिल्डिंगें जहाँ पे उपयुक्त हैं, या तो उनको खरीदा जाए या उनको किराए पे लिया जाए। तो दूसरे क्या है कि हम निजी किराएदारों के यहाँ उतनी सहजता नहीं महसूस करते जितना कि सरकारी कार्यालयों में। तो बीएसएनएल हमारे लिए बदायूं में एक उपयुक्त बिल्डिंग मिली, जिसकी वजह से हम लोगों ने करीब 1.5 साल पहले इस प्रक्रिया को शुरू किया था। हालांकि समय लग गया, लेकिन बन करके अच्छा आया है। जो आएंगे उनको अच्छा अनुभव होगा बैठने का। वो हमारा पुरानी बिल्डिंग थी, अब उसकी दशा तो अलग हो गई थी, और मौका मिल गया बीएसएनएल के द्वारा, इसलिए इस ऑफिस को यहाँ से किया गया। सर, एक छोटा सा सवाल ये रहेगा, इस समय रेड मूवी की बड़ा चर्चा है, आयकर विभाग रेड करती है और पकड़ लेती है, ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है। तो वर्तमान समय में भी सर कुछ ऐसी रेड वगैरह होती है क्या? हाँ, रेड वगैरह तो हमारे विभाग का रेगुलर कार्यक्रम है, और नॉन इंट्रूसिव मेथड हम लोग ज्यादा वॉलंटरी कंप्लायंस पे जोर देते हैं जी, कि टैक्स स्वेच्छा से पे करें। लेकिन कुछ एक लोग होते हैं जिनके बारे में कुछ सूचनाएं हमारे यहाँ से इंटरनल सूचनाएं होती हैं जी, तो कभी कभी नॉन इंट्रूसिव मेथड के अलावा इंट्रूसिव मेथड भी एक माध्यम में सर्च की जाती है, और रेगुलर होती है, हमारे विभाग की रेगुलर प्रक्रिया है। तो जो पिक्चर में दिखाया गया वैसा ही कुछ होता है सर? मैंने पिक्चर तो नहीं देखी है, लेकिन जब भी हम जहाँ सर्च करते हैं वहाँ पे तलाशी लेते हैं, गवाहों की उपस्थिति में होती है और पूरा लिखा पढ़ी के साथ होती है, और जब लगता है कि अघोषित है तो उसकी जब्ती की प्रक्रिया भी होती है। अक्सर बदायूं के व्यापारियों के लिए आपका क्या खास संदेश रहेगा? बदायूं के व्यापारियों से मेरी मुलाकात हुई जी, सच मैंने उनसे जब बात की तो उनके चेहरे पे एक विभाग के कार्य शैली को लेकर बड़ा संतोष का भाव था जी, और काफी प्रसन्नता से मिले। हमने उनको कोशिश की कि उनके कुछ अगर पेंडिंग काम हो तो बताएं जी, तो अभी तक वैसा कोई संज्ञान में नहीं आया। फिर मैंने पूरा बार एसोसिएशन से मुलाकात की जी, वो भी काफी प्रसन्न भाव में थे, और इस दफ्तर के खुलने पे सभी ने बधाई दी है। मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जी। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत आभार सर आपका। आज जो आयकर विभाग का नया ऑफिस का उद्घाटन है बीएसएनएल ऑफिस पर, यहाँ पर हमारे साथ व्यापार मंडल के बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो इनसे जानते हैं नए आयकर विभाग के बारे में। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, ये जो नया आयकर विभाग बनाया गया इसके बारे में कुछ बताइए। मैं वीरेंद्र जिंगला, जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल का। आज जो नया कार्यालय बना है, जिसमें प्रिंसिपल कमिश्नर आयकर आए हैं जी, सबसे पहले हम लोगों ने इनका स्वागत किया, और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है यहाँ ऑफिस नया बनने से कामों में भी और जागरूकता आएगी। और अब तो पब्लिक के अंदर भी, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आयकर और जो है जीएसटी के प्रति लोगों का जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने देखा कि आज जो हम लोग टैक्स देते हैं वास्तव में हमारी सेनाओं के काम आता है, और जो भी विकास के काम आता है। अब लोग अधिक से अधिक टैक्स खुद ही जमा करना चाहते हैं और करेंगे, और ये नया कार्यालय बना है, इसके लिए हम सबको बधाई देते हैं। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि हम लोगों को भी जो सुविधाएं हम लोग मिलनी चाहिए वो आगे चल के मिलेंगी। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं नए आयकर विभाग के ऑफिस पर, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे उनको कैसा लग रहा है। तो सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है नए ऑफिस के बारे में कुछ बताइए। मैं जवाहर रस्तोगी, जिला महामंत्री उद्योग व्यापार मंडल।
नए ऑफिस के साथ में नई सुविधाएं और नए नए इंफॉर्मेशन के तरीकों से आयकर के मतलब रिकवरी में बढ़ोतरी होगी। लोगों के अंदर एक उत्साह है कि हम लोगों ने जो पैसा दिया या पैसा देंगे उसका वर्तमान सरकार सदुपयोग कर रही है और हमारे देश को मजबूत बना रही है, हमारे देश की सेवाओं को मजबूत। धन्यवाद सर। हम ये भी जानना चाहेंगे, रेड मूवी आई उसमें बताया गया कि इनकम टैक्स छापे मारती है, आप सब लोग व्यापारी हैं तो आप लोगों से जानता हूँ कि ये सही में इनकम टैक्स वाले ऐसे छापे मार देते हैं, तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं डॉक्टर सीके जैन जी सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो इस समय दृश्य है देश का, मेरे हिसाब से हर इंसान को प्रॉपर इनकम टैक्स देना चाहिए और असुविधा से बचना चाहिए। नहीं, जैसे रेड वगैरह जो मारते हैं, हम देख रहे हैं रेड, तो ऐसा कुछ हो रहा है कि रेड जो है वो उन लोगों के लिए मारी जाती है तो जिनके पास काला धन बहुत होता है। पूरी इंक्वायरी वगैरह करके, और आजकल तो वो शायद पूरा से पूरी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है तो सोचा जाता है। मुझे लगता नहीं बधाई में किसी के इस तरह की रेट पड़ी है तो आप निश्चित नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अब सरकार भी शायद कहती है कि इस तरीके की रेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे सुविधाएं दे रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी, इसलिए बस एक जर्नल अगर सरकार कह रही है ऐसी रेट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो जागरूक हो चुके हैं लोग, जो सही से इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो उनको इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है। हमारे साथ प्रतीश भैया भी है, तो प्रतीश भैया से ही जानना चाहिए कुछ आयकर डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बता दीजिए भैया। वैसे तो बहुत कुछ खास रहता है आपके पास, तो आज के दिन क्या खास है? नया ऑफिस खुला है, नई सुविधाएं, नई वो, इसके लिए अच्छा लग रहा है। पुराने ऑफिस के मुकाबले काफी बढ़िया है। दूसरा, मैं सारे करदाताओं से यही अनुरोध करूंगा कि जब भी अपना रिटर्न भरें तो लास्ट 3 साल की बैलेंस शीट की स्टडी करके अपने रेशियोज देखते हैं, उसी के हिसाब से प्रोजेक्टेड रेशियो दें, क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एआई बेस हो गया है। वो आपकी टेम्परेरी इनकम पहले ही कैलकुलेट कर लेता है लास्ट 2 इयर्स के डाटा के हिसाब से। तो जब आप अपना इनकम टैक्स भरे तो लास्ट 2 इयर्स के डाटा को कंपेरिजन करके ही भरें, जिससे सरकार का भी हित होगा और व्यापारी का भी होगा। ये सर आपने बहुत नई चीज बताई, हम लोगों को भी नहीं पता होता है, क्योंकि आप एक मतलब आप प्रैक्टिकल चीजों को जानते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है जो हमारे दर्शकों को आपने बताई है। क्योंकि आजकल हमें भी जैसे लगता है हम भी इनकम टैक्स भरते हैं तो हम तो कोई भी स्लैब डाल दिया अपना, जैसे इनकम टैक्स को बचाने के लिए करते हैं। ऐसा कुछ बता पाए कि व्यापारियों को और कुछ फायदा हो सकता है, कुछ राय? जैसे लास्ट ईयर आपने अगर एक्सपेंडिचर रेशियो इनकम के मुकाबले 2% करा है और इस साल आप उसे 2.5 कर दोगे तो निश्चित रूप से आप उसकी संदिग्धता वाली श्रेणी में आ जाओगे। तो इसको बचने के लिए आपको अपने रेशियोज को चेक करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर्स कितने कर रहे हैं, इनकम के सोर्सेस क्या हैं, कोई ऐसी इनकम है जिसपे टीडीएस नहीं जमा करा है। तो यही सब की पॉइंट्स हैं जो इनको क्या कहते हैं। वैसे तो आपको सीए आपको गाइड करते हैं, तो अभी अपने आप से जानकारी करके ये पर्सनली उसमें आपको देखना चाहिए कि लास्ट ईयर हमने जिस हेड में कितने पैसे खर्च करे थे, इस साल कितने करें, उसको ही निकाल के कर दीजिए। क्योंकि एआई भी तो पिछला डाटा देख के स्टडी करता है, तो वही डाटा आप स्टडी करके एआई की जगह आप खुद बनाइए, अपनी जमा करेंगे, तब आप क्या कहते हैं उससे फायदे में रहेंगे। प्रतीश सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य हमें समय दिया, क्योंकि वैसे मैं जानता हूँ आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ व्यापार मंडल के युवा जिलाध्यक्ष मौजूद है, तो आपसे भी जानना चाहेंगे, कुछ बताइए हमें आयकर विभाग के बारे में जो भी आपके लिए खास हो। जी, मेरा नाम सागर अरोरा है, मैं जिलाध्यक्ष युवा बदायूं उद्योग व्यापार मंडल बदायूं हूँ। जी, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे। सबसे जो अच्छी चीज लगी, हेल्प डेस्क अलग से, मतलब आपकी क्या कहते हैं खिड़की अलग से बना दी गई है। जो भी कस्टमर्स आएंगे, जो भी हमारे व्यापारी बंधु आएंगे जी, उनके लिए अलग से एक यहाँ पे खिड़की की व्यवस्था की गई है कि आपको जो भी वहाँ परेशानी है, जो भी अपनी आपको दिक्कतें हैं, वो वहीं आपकी सॉल्व हो जाएंगी, जो पहले नहीं था ऐसा। और धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं, क्या कहते हैं इनकम टैक्स के प्रति जागरूक हो रहे हैं। जो लोगों के अंदर भय हुआ करता था किसी जमाने में, किसी समय में, आज वो खत्म हो चुका है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया है कि हमारा जो पैसा वो अच्छे कामों में लग रहा है, अच्छी जगह यूज हो रहा है, हमारे देश के विकास के लिए वो पैसा जा रहा है, हमारी सेना उस पैसे को यूज कर रही है, हमारे देश के लिए सारा वो पैसा यूज हो रहा है। तो अब लोगों को ये बहुत ज्यादा जागरूक हो गए लोग इस चीज के प्रति, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी भी इस चीज को समझे और अपने व्यापार में के साथ साथ कुछ पैसा ऐसा भी है जो अपने इस रूप में सेना को दान दे, लोगों को देश के विकास के लिए यूज करे। तो आपका सर ने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया है, जो भी लोग इनकम टैक्स नहीं देते हैं वो इनकम टैक्स दे, सरकार के
काम आएगा, सरकार बढ़ेगी। जब सरकार के पास पैसा होगा तभी तो डेवलपमेंट के कार्य हो पाएंगे। तो आपने बहुत अच्छा बताया, युवा है सर, युवा जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल के, एक बहुत अच्छी सोच के साथ मैं आपको नहीं, अगर हर व्यक्ति यही सोच लेके अगर आगे बढ़ेगा कि हम जो भी पैसा दे रहे हैं अपने देश के लिए दे रहे हैं, किसी और के थोड़ा दे रहे हैं, और वो पैसा हमारे देश से काम आ रहा है भाई। जितने भी विकास हो रहे हैं, जितने कार्य हो रहे हैं, आज एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, इतनी चीजें बन रही है, कहाँ से बन रही है? तो पैसा गवर्नमेंट भी कहाँ से लाएगी? तो मैं तो यही सबको कहूंगा कि जितने व्यापारी बंधु है, मेरे युवा बंधु है, सब लोग अपना जो भी है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने देश का विकास करें। धन्यवाद सर, आपने समझ। थैंक यू सो मच।